हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आप लोग का फाइनल एग्जाम, जो एनुअल एग्जाम जो हो रहा है, वो आप लोग को 20 मार्च को जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम का हम क्लास 9th का हिंदी का पेपर लेकर आ गए हैं। एकदम असली पेपर लेकर आ गए हैं। और फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 विषय कोड कितना रहने वाला है, 101 रहने वाला है। उसका देख लीजिए क्या है, हिंदी का है। क्या है? हिंदी का है। पद संख्या देख लीजिए, कुल पर्सन कितना रहेगा और समय कितना रहेगा, 3 घंटा 45 मिनट रहेगा। कितना रहेगा? 3 घंटा 45 मिनट रहेगा। और आप लोग का कितना नंबर का परीक्षा होगा, फुल मार्क्स कितना रहेगा, 100 नंबर का परीक्षा होगा। देखिए, अभी हम पूरा का पूरा आप लोग को 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव अभी हम ऑब्जेक्टिव का बताएंगे। उसके बाद फिर से अगला वीडियो में आप लोग का सब्जेक्टिव का भी बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद सब सब सब्जेक्ट का आप लोग का ओरिजिनल पेपर आप लोग को मिलेगा चैनल पर। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिया हुआ है, पद संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का द्वारा चुने हुए सही विकल्प का ओएमआर शीट पर अपना चिन्हित करना है। तो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में प जोड़ आ जोड़ न जोड़ दीर्घई ध्वनि में मेल से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? पान, पाइन, पाई। कौन सा बनेगा? पानी बनेगा। कौन सा? पानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, अ जोड़ अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? आ उत्पन्न होता है। तो अ जोड़ अ के विकार से कौन सा होता है? आ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसका 3 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा है जो कि दीर्घ स्वर है? कौन सा है दीर्घ स्वर? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ है दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? 5 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा जो संयुक्त स्वर है? तो कौन सा है? वो है जो कि संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, एकदम सही आंसर निकल कर आ जाएगा। सब में देखिए, छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। कौन सा है? तालु। इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा जो उष्म व्यंजन है, ये है दांतेश्वर, जो कि आप लोग का उष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 8 नंबर में, इनमें से कौन सा वर्ण अनुनासिक है? कौन सा अनुनासिक है? तो ये म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन सा है जो शुद्ध शब्द है? तो कौन सा है? पैतृक लिखा हुआ है जो शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? इनमें से चुनना है जो कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द ये है विभीषिका। विभीषिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देवेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो देव जोड़ इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव, सदैव का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो सदा जोड़ एव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। परम जोड़ अवधि पदों की संधि कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? परम मौस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। महा जो ऋषि पदों का संधि कौन सा हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। भारत शब्द में कौन सा संज्ञा है? भारत जो शब्द है वह कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। गुच्छा, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कितना, अगला क्वेश्चन नंबर है कितना, 17 नंबर पर। कौन सा है अगला क्वेश्चन नंबर? देखिए यहाँ पर कितना है, 17 नंबर में। 17 नंबर में देखिए क्या है आप लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन सा है? मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर में देखिए, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? चित्र जो शब्द है यह किस लिंग का उदाहरण है? ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 19 नंबर में, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? किताब जो आप लोग किस शब्द का उदाहरण है? स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चिड़िया शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य का कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर देखिए, चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है? चांदी की पायल। तो 22 का आंसर कौन सा है? संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? यह किस विशेषण का? अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 में देखिए, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो फूल है वह लाल है, क्या है? गुणवाचक विशेषण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 25 में देखिए, रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है?
सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है, कौन सा है, उष्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा इनमें शब्द है जो तद्भव है, कौन सा चौथा शब्द है। गुलाब शब्द कौन सा है, गुलाब जो शब्द है वह कौन सा है, विदेशी है, विदेशी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अनु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लिए, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग को उप हो जाएगा। विनय किस शब्द का उपसर्ग है, विनय जो है किस शब्द का उपसर्ग है, कौन सा है, वी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा है, प्रति है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। पढ़ा शब्द में कौन सा पढ़ता है, पढ़ा शब्द में कौन सा पढ़ता है, आप पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। राख नहार शब्द में कौन सा पढ़ता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर कितना है, 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या है कि जो बोली शब्द में कौन सा पढ़ता है, बोली जो शब्द है इसमें कौन सा पढ़ता है, दीर्घई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चाचा शब्द का विशेषण कौन सा होता है, इसका कौन सा होता है, चचेरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पराजय शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पराजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अर्थ में देखिए, पुष्प शब्द का विशेषण कौन सा होता है, पुष्प शब्द का विशेषण होता है पुष्पित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। परिचय शब्द का विशेषण कौन होगा, परिचित होगा, कौन सा हो जाएगा, परिचित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, यथाशक्ति आप लोगों को किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन सा, अविभाव समास के उदाहरण है। उसके बाद देखिए, सेनापति शब्द में कौन सा समास है, सेनापति शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बेटा बेटी किस समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आंसू पोंछने मुहावरे का अर्थ कौन सा होता है, 46 का हो जाएगा दुख में सांत्वना देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, स्थित संदिग्ध होना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, भमर हो जाएगा, भमर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र शब्द का संधि पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, इंद्र शब्द का जो पर्याय शब्द कौन सा हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 50 का यहाँ पर आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा आप लोगों को, दिनेश आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दिनेश। उसके बाद देखिए, 51 नंबर में, आया हुआ के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आगत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्त शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 53 नंबर में, अधम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, गाय मैदान में घास चर रही है किस वाक्य का उदाहरण है, यह कौन सा है, सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, एक एक कर सभी मर गई, यह एक शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोहर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर में है, सोहर क्या है, सोहर एक गीत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 57 देखिए, निम्न में से ऋतु गीत कौन है, ऋतु में जो गीत है वह कौन सा गीत है, चैत, चैता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद किसी दर्जनों शिष्यों को मंडलियां देश के विभिन्न में गई थी, कौन सा जगह, 58 का आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आप लोग को, तानसेन, तानसेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ज्योतिष श्री स्वरूप ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन डुमरी गाय के रूप में प्रसिद्ध है, 60 का आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, मांगन खवास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य नहीं है, बिरहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका मधुकर आनंद ने किसने कथक की विधिवत शिक्षा पाई थी, किसे पाई थी, शोभना नारायण से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नृत्य में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महाराष्ट्र रचती है, किसमें नाचती है, सामा चकेवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। मिथिला चित्रकारी का 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है, किस वर्ग द्वारा किया जाता है, ये आप लोग को नारी वर्ग के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। दीपावली में मौके पर घर की सफाई लिपाई एवं दीवारों के नरियों को चित्र अंकित करती है, उन्हें क्या कहा जाती है, इसको क्या कहते हैं, वित्तीय चित्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा कला संगम के संस्थापक थे, तो कौन थे, प्यारे मोहन सहाय थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कथाकार के हर्षि के सुलभ की कहानी अम्लीय मंची प्रस्तुतिकरण किसने दिया था,
किसने दिया था? ये दिया था आप लोग को सती आनंद ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कालिदास रंगालय कहाँ स्थापित है? ये कहाँ स्थापित है? बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रकाश झा कौन है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्देशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। उदित नारायण के ख्याति किस रूप में है? तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोग को गायक। कौन सा हो जाएगा? गायक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ की विद्या कहानी है? किस कहानी की है? लाल पान की बेगम की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ के लेखक हैं? ये आप लोगों को ग्राम गीत मम्मर की कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भारतीय चित्रपट मुख के स्वा फिल्मों के तक शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? इसका आंसर आप लोग को निकल कर आ जाएगा निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पाब्लो नेरुदा रचित है? तो कौन सा है? इसका आंसर कौन सा निकल कर? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राजेश जोशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मैं नीर भरी दुखी बली बदली शीर्षक कविता किनकी है? किनकी है? ये आंसर हो जाएगा आप लोग कौन सा? महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। किस कहानी के तिलक दहेज की निर्मम प्रथा एवं वृद्ध विभाग आदि विसंगति की मामूली दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कहानी का प्लॉट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुंशी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के मध्य में बसी हुई है? तो ये बसी हुई है 5 मध्य में बसी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? किसकी जन्मभूमि थी? इसकी ये थी आप लोग को सारीपुत की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नालंदा की खुदाई के बंगाल के किन राजाओं के समय के ताम्रपत्र की मूर्तियां प्राप्त हुई थी? धर्मपाल देव और देवपाल देव में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रैन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बिरजू किस कहानी के पात्र है? बिरजू जो है वह किस कहानी के पात्र है? ये है लाल पान की बेगम की कहानी के पात्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बम्बैया मार्क हिंदी में कौन से मजे में बोल रहे थे? कौन से मजे में बोल रहे थे? सावे दादा के मजे में बोल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? तो विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। लेखक राम कुमार के लिए किसी घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है? तो किसके लिए है जो कि तीर्थ यात्रा के लिए तरह है? ये आप लोग के यहाँ पर हो जाएगा टालस्टाय की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसलमेर शहर किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन लेखक ललित निबंध के समर्थन के साक्षी हस्ताक्षरकार नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 88 का आंसर यहाँ पर निकलेगा गुरु गोविंद सिंह निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लीलावती किस शीर्षक कहानी के पाठ की पात्र है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? अष्टावक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत अपनी विशेष सत्ता के विच्युत होकर किसने नाहुन की उपाधि की लौटा दी थी? तो कौन सा हो जाएगा? 90 का आंसर निकल कर आ जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हरियोध को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा उसने किस प्रबंध के कारक मिली है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 91 का आंसर निकल कर आ जाएगा प्रिय प्रभास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पलक पावरी शीर्षक कविता की ओस किस प्रकार का बिखर गई है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? मोती की तरह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नभ में रंग बुनते टूल किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 93 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैं नीर भरी दुखी बदली हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सब करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निहार किसकी कृति है? तो निहार जो है यह किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता बचपन जी के किस कविता संकलन से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो इसका आंसर निशा निमंत्रण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। राह में भिखारी बनकर कौन खड़ा था? राह में भिखारी बनकर रात का अनुचर खड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन कविता संशोधन शैली में लिखी गई है? कौन सा में लिखी गई है? पलक पावरे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुभव में आकाश के चांद नामक कविता के संकलन में 1997 में किसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लीलाधर जुगरी को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। रुको बच्चों शीर्षक कविता में तेज चाल के चलाना किसी प्रशिक्षण का हिस्सा दिया हुआ है? कौन सा था? पुलिस अफसर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। टेलीफोन के पास किसका खटकना निश्चित था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्मो का। देखिए आपका पूरा का पूरा बताते हैं। असली पेपर आप लोग को जो एग्जाम में 20 मार्च को आप लोग एग्जाम होगा उसे पूरा का पूरा एकदम मिलेगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ला में चैनल को। चलिए आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।